चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली महिला मोर्चा कार्यक्रम का आयोजन, जहां मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कार्यक्रम में शिरकत कर रही हैं और क्या कुछ कह रही हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं। एक वर्ग का तो महिला गड्ढे में जाए, बेचारी का कुछ भी हो, उसके साथ अन्याय हो, कोई फर्क नहीं पड़ता था उस सरकार को। एक एक केस आप उठा के देखिए उनके काल का, केवल सिर्फ और सिर्फ वोटों की राजनीति पे खेलते थे। व्यक्ति का भला हो, देश का भला हो, गरीब का भला हो, कोई मतलब नहीं था। मैं निवेदन करना चाहूंगी अपनी बहनों से, पढ़ने की आदत हमें डालनी पड़ेगी। एक एक चीज आप पढ़ोगी भारतीय राजनीति से जुड़ी हुई, हर सिचुएशन आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगी कि इतने सालों की आजादी के बाद भी क्यों 2014 में आदरणीय मोदी जी को ही प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में शौचालयों की बात करनी पड़ी। शौचालय तक नहीं भारत में यदि बनाए गए, पूरे विश्व में एकमात्र यही देश होगा जहां ओपन डेफिकेशन होती हो, और वो भी इतनी नॉर्मल, इतनी कैजुअल कि बाहर शौच के लिए जाना कोई बड़ी बात मानी नहीं जाती हो, चाहे उसके कारण से उस महिला के स्वास्थ्य पे, उसके स्वाभिमान पे कोई आँच आती हो, कितनी बुरी हालत उसकी होती हो, कितनी वो परेशान थी। कभी किसी सरकार ने, किसी राजा ने सोचा नहीं कि उस बेचारी को शौचालय की आवश्यकता है। गैस की बात हम करते हैं, लकड़ी लाके काट के पूरा दिन जाओ, लकड़ी काटो, घर आके चूल्हा फूको, वो धुआं अपने फेफड़ों में लो, आंख जलाओ, फेफड़े खराब करो, बीमार हो जाओ, कोई पूछने वाला नहीं था, कोई चिंता नहीं करता था कभी किसी महिला की। आपका स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं है। आज मैं कई बार देखती हूं तो मैं कहती हूं, मोदी जी एक ऐसे गार्जियन है देश के जो केवल राजनीतिक निर्णय से नहीं, देश की स्वास्थ्य कैसे अच्छा हो। एकमात्र नेता जो बोलता है कि महिलाओं में पोषण की कमी है, पोषण होना चाहिए, उनकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, उनकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, पोषण किट देना गर्भवती महिलाओं को, एनीमिया के ऊपर इतना बड़ा ड्राइव चलाना, बहनों के लिए जगह जगह पे पोषण की बात करना, उनके अधिकारों की बात करना। आज मकान भी दिया सरकार ने तो उसका नाम महिला के नाम पे लिखा ताकि उसको एक आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा मिले। हर जगह एक घर की महिला को आगे स्थान देते हुए उसकी तरक्की के लिए काम करना, मुद्रा लोन से लेकर के हर चीज में उसके लिए बेहतरी के रास्ते खोजना, नल के माध्यम से घरों में जल। आप देखिए एक एक योजना मोदी जी की, उसकी धुरी यदि कोई है तो वो महिला है। आज ट्रिपल तलाक जैसी कुरीति को खत्म करना, आज एक एक निर्णय जो हमारी मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने लिया, वो बहनों के लिए भगवान से कम नहीं है। देश की बहनों के लिए 1200 कानून खत्म किए गए जिनका कोई औचित्य नहीं था। पहली बार देश में कानून बना जिसमें रेप के केस के लिए मृत्यु दंड की सजा यदि पहली बार किसी ने बनाई है तो मोदी जी ने बनाई। कभी किसी सरकार ने सोचा नहीं। महिला प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी उनके मंत्रिमंडल में कोई महिला नहीं थी, कभी किसी महिला को उन्होंने उभरने नहीं दिया। आप इतिहास देख लीजिए, उनका निकालिए चिट्ठा, कभी कोई महिला उनके समय में आगे नहीं आ पाई, और आज भी कोई नहीं है। बताइए सोनिया गांधी के अलावा कौन महिला है कांग्रेस में? आज हम अपनी पार्टी की बात करते तो सैकड़ों महिला नेता, एक साधारण घर से आने वाली रेखा गुप्ता भी मुख्यमंत्री बन सकती है यदि वो भारतीय जनता पार्टी में है। मैं अपना उदाहरण सबसे बड़ा कह सकती हूं। मेहनत जरूर करते हैं हम भारतीय जनता पार्टी में, पार्टी कहती है ईमानदारी से काम करो, पर मेहनत के बाद में एकमात्र यही पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है जो आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाने की ताकत भी रखती है। कोई आपको बैकग्राउंड नहीं चाहिए कि आपके परिवार में, खानदान में कोई पॉलिटिकल लीडर है तो आप आगे बढ़ पाएंगी। एक साधारण महिला मेहनत का जज्बा रखती हो
देश समाज के प्रति काम करने की नीयत रखती हो और पार्टी को समर्पित हो करके चलती रहे, मैं विश्वास के साथ कहती हूं कि आपका भविष्य सच में बहुत उज्जवल है। ऋचा पांडे जी यहां बैठी हैं, उन्होंने कहा कि मॉक पार्लियामेंट में बैठी हुई बहनें न जाने कल को इनमें से कौन कौन सांसद बनेगी। मैं विश्वास के साथ कहती हूं, गिव अप नहीं करना, चलती रहना, चलती रहना समझदारी से, सौम्यता के साथ में और सहनशीलता के साथ में। बड़ा कुनबा है, बड़ी पार्टी है, बड़ा इतना बड़ा परिवार है, एक ही बार में सबको सब कुछ नहीं हो पाता, पर ईश्वर ने यदि हमारे लिए तय किया है तो इससे बेहतर रास्ता कोई नहीं हो सकता, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। यदि आप समाज के लिए काम करना चाहती हैं, यदि आप देश के प्रति अपने कर्तव्य को निभाना चाहती हैं, यदि एक्टिवली आपको लगता है कि ये फील्ड जहां आप अधिकारों के साथ में समाज के लिए काम कर सकती हो, रिफॉर्म कर सकती हो, जुड़ सकती हो देशभक्ति की इस काफिले में, तो ये एक बहुत अच्छा आपके लिए प्लेटफॉर्म है जहां आप अपनी भूमिका निभा सकती हो। और चलते चलते हम लोग मिल करके ये देश, जहां पहले एक महिला की भूमिका जो होती थी हम सब ने देखी, मैं तो कहती हूं कि बड़ा सुंदर ये वक्तव्य की बेटी बचाओ से शुरू हुए थे, बेटी पढ़ाओ पे पहुंचे, और आज बेटी बढ़ाओ की बात जब समाज करता है तो उसके लिए आसमान पूरा खुला छूटा हुआ है। कहीं भी कुछ भी, जब देश की राष्ट्रपति महिला हो सकती है, देश की प्रधानमंत्री जहां महिलाएं होती हैं, जहां पे मुख्यमंत्री, जहां पे स्पेस से लेकर के हर फील्ड में महिलाएं इतनी शिद्दत के साथ काम करने का उनको अधिकार है। अपने अंदर एक जज्बा होना चाहिए, मुझे लगता है, समझने की, सोचने की ताकत, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने का तरीका। शॉर्टकट नहीं, लंबा जाना पड़ेगा, जाएंगे, परंतु मजबूत काम करके पहुंचेंगे, करेंगे, मिलके करेंगे। मैं भी अगर यहां पे हूं तो मैं सच में ये सोचती हूं कि मुझे यदि पार्टी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये दायित्व दिया है, तो मेरे साथ में मेरी सभी देश की सभी बहनों का सम्मान मेरे काम के साथ जुड़ा है। आज यदि मैं अच्छा करूंगी तो देश की सभी बहनों का सम्मान बढ़ेगा कि एक महिला को जिम्मेदारी दी तो उसने अच्छे से निभाई। अगर आज मेरी कोई भी कमी रह जाएगी तो मेरे बिहाफ पे मेरी बहनों को सुननी ना पड़े, मुझे रोज इस दायित्व का बोध रहता है। लोग कहते हैं कि आप इतने घंटे काम कर रही हो, आप ऐसे कर रही हो। मैंने कहा मुझे लगता है कि मैं अकेली नहीं काम कर रही, मैं यहां भी बैठी थी तो यहां इस कोने से लेके इस कोने तक सबकी आंखों में जो चमक मैंने देखी, जो प्यार देखा, उनको ये नहीं लगता रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बने, उनको लगता है हम मुख्यमंत्री बने। और मैं भी ऐसा ही सोचती हूं इधर की तरफ बैठ के कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनी हूं, मेरे साथ में ये सब मुख्यमंत्री बनी है, इसलिए इनका सम्मान मुझे सोचना होगा। मेरी वजह से कल को उसे ना सुनना पड़े, उसको ना देखना पड़े, तो मुझे वो व्यवहार, वो कर्तव्य निष्ठा रखनी होगी जो मेरी हर एक बहन मेरे बारे में सोचती है, या पूरा समाज एक महिला के बारे में सोचता है। कि हम कहते हैं ना भाई महिला है तो उसके अंदर समझने की, सीखने की, करने की ज्यादा क्षमताएं हैं। और ये चीज मंच के इस तरफ रहे या इस तरफ रहे, दोनों तरफ से बराबर है। यहां रहे ऋचा पांडे यदि पार्टी की प्रदेश की महिला मोर्चा की अध्यक्ष है, उनकी जितनी जिम्मेदारी है यहां बैठ के, उतनी ही जिम्मेदारी यहां से बैठी हुई सबसे आखिरी में जो मेरी बहन बैठी है उसकी भी उतनी जिम्मेदारी है। समाज का चेहरा है हम लोग हमारी और आशा की निगाहों से देखते हैं, इसलिए हर विषय की समझ, क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, हम सबको उसका ज्ञान लेना चाहिए। रोजाना अपने लिए टीवी, न्यूज, हर चीज पे
उसे देखते हुए अपनी समझ को और डेवलप करना पड़ेगा। राजनीतिक मुद्दों पे अपनी विचार को और गहरा करना पड़ेगा। बोलने की अपनी ताकत को और स्ट्रांग करना पड़ेगा। आज किसी मुद्दे पे भी हमें अगर कह दिया जाए कि आइए, आप सब पार्टी की प्रवक्ता हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपके सामने में से किसी से भी कोई बात पूछ ली जाए तो आपको पता होना चाहिए क्या है, कैसे है। आप सब स्पोक्स पर्सन हो। आज सोशल मीडिया पे जो लोग किसी की चीज के बारे में, देश के बारे में, सेना के बारे में, सरकार के बारे में, किसी के बारे में भी गलत लिखे तो आपको पूरी लड़ाई सोशल मीडिया से लेके जमीन तक लड़नी पड़ेगी। महिलाओं के इन अधिकारों की बात करनी पड़ेगी। नहीं करेंगे तो आने वाली सदियां हमें माफ नहीं करेगी। इसलिए हमारा भी दायित्व होता है कि कल को फिर कोई इंदिरा गांधी, फिर कोई आपातकाल देश में लगने ना पाए। उसमें हमारी जो भूमिका है हम उसको मिल करके निभाएंगे। फिर से आप सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और मुझे बड़ा मजा आता है महिला मोर्चा के कार्यक्रम में। आज मेरा कुछ और शेड्यूल बना हुआ था तो मैंने ऋचा जी को कहा, मैंने कहा भाई मैं पूरा शेड्यूल बदल के पहले यहां आऊंगी, और फिर यहां आने से पहले ना ड्रेस भी ध्यान करनी पड़ती है। भाई अब बहनों के बीच में जाओ तो उनको पता है कि वो सबसे पहले तो तुम्हारी ड्रेस देखेंगे। ऐसे ही अध्यक्षा जी ने भी आती कहा, दीदी आज साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। मैं कहा रोज खराब लगती है। अच्छा लगता है अपनी बहनों के बीच में आके, आनंद आता है। और मैं आप सबको ये विश्वास दिलाती हूं, आपकी बहन जहां भी रहेगी, जब तक रहेगी, आप सबके मान सम्मान को बढ़ाने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। ये सत्य बात है कि भाजपा में